अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं दर्शक। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ जर्मनी के न्यूरमबर्ग अस्पताल में इंतकाल कर गए। लेजेंड अदाकार दिल के आर्जे में मुब्तला थे। उमर शरीफ को कराची से एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका मुंतकिल किया जा रहा था। दौरान सफ़र तबीयत बिगड़ने पर जर्मनी के अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। 4 दिन जेर इलाज रहने के बाद आज खाली के हकीकी से जान मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान का उमर शरीफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, उमर शरीफ बेशुमार सलाहियतों के मालिक थे। उमर शरीफ फ़नून लतीफ़ा में मुनफरिद मुकाम रखते थे। फ़न के शोबे में उमर शरीफ की खिदमत को याद रखा जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं, उनका खला कोई पूरी नहीं कर सकता। हमने इलाज मुआवजे में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ के इंतकाल से शोबिज़ इंडस्ट्री सोग में डूब गई। हर चेहरा उदास, हर आंख अश्कबार। अदाकारा मीरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रो पड़ी। जावेद शेख कहते हैं, उमर शरीफ की खिदमत सदियों याद रखी जाएंगी। मुस्तफ़ा कुरैशी बोले, उमर शरीफ का इंतकाल फ़न और सकाफ़त की दुनिया में बड़ा सानहा है। अदाकारा सलोमी, सुहेल अहमद, अली ज़फ़र, अबरार हक और हुमायूं सईद का इजहार अफसोस। अदाकार सऊद रेशम, सलीम आफरीदी, शकील सिद्दीकी और दीगर का लेजेंड अदाकार को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। सियासी हलकों का भी उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो कहते हैं, आज तंज़ो मज़ा का सूरज डूब गया। चेयरमैन सेनेट, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का भी इजहार अफसोस। गवर्नर चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भी लेजेंड अदाकार को खराज तहसीन। MQM पाकिस्तान का एक रोज़ा सोग का ऐलान। राजू श्रीवास्तव उमर शरीफ के इंतकाल पर सरहद पार से भी अदाकार और शायकीन अफसरदा। भारतीय कॉमेडी किंग राजू भी दिलगीर हो गए। अदाकार जॉन लिवर कहते हैं, उमर शरीफ अलग ही अदाकार थे। गुलकार दिलेर मेहदी बोले, उमर शरीफ चले गए, आज बड़े दुख का दिन है। कपिल शर्मा ने कहा, वो लेजेंड थे, उमर शरीफ जैसा कोई नहीं। चेयरमैन PCB रमीज राजा का भी उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। साबिक क्रिकेटर जावेद मियादाद ने कहा, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम ने कहा, उमर शरीफ किंग थे, कॉमेडी की दुनिया में बड़ा नाम था। सदर जो बाइडन इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में और अमरीकी हुकूमत तजब्जुब का शिकार है। अमरीका शिकस्त के बाद कुर्बानी का बकरा ढूंढ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के तुर्क TV से दो टोक अंदाज में गुफ्तगू। कहा, जल्द या बदेर तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना होगा। पाकिस्तान इस सिलसिले में पड़ोसी मुल्क से राब्ते में है। सवाल यह है कि अमरीका तालिबान को कब तस्लीम करेगा। बलोच अस्करियत पसंदों के साथ मुज़ाकरात की भी बड़ी खुशखबरी सुना दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, एक एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहे हैं। TTP के एक ऐसे ग्रुप से बात जारी है जो अमन चाहता है। शेख रशीद ने कहा, दुनिया की कोई सुपर पावर खित्ते के मामलात में हमें बाईपास नहीं कर सकती। आलमी मंजरनामा बदलने जा रहा है। गुड और बैड का हमें पता है। हम सिर्फ अच्छे लोगों से मुज़ाकरात करेंगे। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। गाड़ी खाई में गिरने से 3 खवातीन समेत 7 अफराद मौत की नींद सो गए। हादसा तेज बारिश के बाइस हुआ। महंगाई का एक और वार। मुल्क भर में CNG फिर महंगी कर दी गई। कराची में भी CNG की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा। CNG 180 रुपए से बढ़कर 195 रुपए हो गई। महंगाई के वार, शहरियों के आर पार। अशिया ज़रूरिया आवाम की पहुंच से दूर। पेट्रोल की कीमत ने हर शय महंगी कर दी। आवाम फट पड़े। शहरियों का महंगाई कम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को महंगाई में कमी की हिदायत कर दी। दवाओं की कीमतें भी नीचे लाने का फैसला हुआ है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून कुएं का मेंढक है। पीपल्स पार्टी समझौता एक्सप्रेस पर चढ़ चुकी। अपोजिशन से किसी किस्म के एतमाद की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन नैब का फैसला रवा हफ्ते हो जाएगा। वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स ने भी महंगाई के आगे घुटने टेक दिए। भावल नगर प्रेस क्लब के बाहर टाइगर फोर्स का मुजाहिरा। महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। टाइगर फोर्स का मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात का भी मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मुल्तान में भी LPG की कीमतों में इजाफे से गरीब आवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। आज़ादी इजहार राय के अलमबरदारों का मकबूजा कश्मीर पर दोहरा मयार। सोशल मीडिया साइट से मकबूजा कश्मीर से मुतालिक करोड़ों पोस्ट हज़फ। अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। उधर श्रीनगर बार एसोसिएशन के अहदेदार के घर भारतीय खुफिया इदारे का छापा। फाइलें और लैपटॉप ले गए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 46 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तादाद 27,831 हो गई। 1,664 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.21% रही। 3,511 मरीजों की हालत तशवीशनाक। इस्लामाबाद में ज़िला इंतज़ामिया कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की चेकिंग के लिए मुतहरिक। मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स, गेस्ट रूम्स और दीगर मुकामात पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की चेकिंग, जुर्माने और गिरफ्तारियां। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी इन एक्शन।
लाहौर में 71,000 घरों से डेंगू का लार्वा बरामद। अब तक 5 लाख अफराद डेंगू का शिकार हो चुके। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डेंगू से निपटने के लिए हर सतह पर काम हो रहा है। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के खिलाफ तलबा का एहतजाज 10वें रोज में दाखिल। तलबा का वफ्द पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए लाहौर रवाना हो गया। एहतजाजी तलबा का कहना है, मुतालबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में फैला देंगे। बहरा अरब में मौजूद साइक्लोन शाहीन का रुख ओमान की जानिब, रात तक साहिल से टकराएगा। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान में तूफान के शदीद असरात। गवादर पंसी समेत मुतादिद शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। मकरान कोस्टल हाईवे डूब गई। गवादर में बेशतर मुकामात पर पानी जमा। कराची में भी बादलों का बसेरा। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। लाहौर में बारिश के बाद मौसम सुहाना। गर्मी की छुट्टी हो गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। बास मैदानी इलाकों में बदस्तूर गर्मी का राज। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के मद्दा आज उनका 83वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। अपनी लाजवाब अदाकारी की बदौलत वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। हुकूमती वादे और दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का बयान। कहा, पेट्रोल और LPG की कीमतों में इजाफा हुकूमत का एक और अवाम दुश्मन फैसला है। वजीर आजम एक तरफ महंगाई जल्द खत्म करने की नवीज सुना रहे हैं और दूसरी तरफ कीमतें बढ़ाकर महंगाई का तूफान ला रहे हैं। मुल्तान में पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग करने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने 1 अक्टूबर को फायरिंग करके मौके से फरार हो गया था। गिरफ्तार मुलजिम से वारदात में इस्तेमाल किया जाने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। लाहौर में बच्चे इंतहाई गैर महफूज। रवां साल 73 बच्चों और 14 बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बच्चों से ज्यादती के 63 और बच्चियों से ज्यादती के 23 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चों से ज्यादती के 9 मुकदमा झूठे निकले। ग्रेनिच यूनिवर्सिटी की जानिब से पाकिस्तान की यूथ इन्फ्लुएंसर कॉन्फ्रेंस 2021 का इनेकाद किया गया, जिसमें मौजूदा डिजिटल दौर के हवाले से नौजवानों के करियर के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कलीदी किरदार के नुमाया पहलुओं को उजागर किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। इवेंट में मॉडरेटर SM काशिफ, डॉक्टर साबिर अहमद, RJ उमर खान, अजीम लखानी, आइजैक सुलेमान, फहामुद्दीन हकी और डॉक्टर सना शाहिद ने बतौर स्पीकर शिरकत की। तकरीब में मौजूद पैनलिस्ट ने इन्फ्लुएंसर के जरिए तालीम, एक इन्फ्लुएंसर बनने, इसकी जिंदगी के सफर और उस पर पड़ने वाले मुख्तलिफ असरात के हवाले से नौजवानों की रहनुमाई की। कोरोना के वार थम न सके। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1664 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.21% हो गई है। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। सलामती कौंसिल का शुमाली कोरिया से मुतालिक बंद कमरा इजलास बेनतीजा रहा। चीन और रूस ने शुमाली कोरिया के तजुर्बात पर तज्जिये के लिए वक्त मांग लिया। फ्रांस शुमाली कोरिया से मुतालिक बंद कमरा इजलास में बयान जारी करने के हक में रहा। इजलास सिर्फ 1 घंटे ही जारी रह सका। अमेरिका में आलमी वबा कोरोना वायरस से आज भी 1800 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। अमेरिका में हलाक अफराद की तादाद 7 लाख से भी ज़्यादा हो गई। हलाक अफराद की अक्सरियत ने कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन नहीं लगवाई थी। इस सूरत हाल के पेश नज़र कैलिफोर्निया के गवर्नर ने 12 साल और ज़ायद उम्र के तलबा पर वैक्सीन लगवाना लाजिम करार दे दिया। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। वज़ारत मालियात ने जुम्मे के रोज़ जारी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता माली साल के दौरान कर्जों की वापसी की मुद्दत में मज़ीद कमी वाक़ई हुई है और इसकी वजह हुकूमत का मुख्तसर मुद्दत के कर्जों पर इन्हिसार करना है। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता माली साल के दौरान मुख्तसर मुद्दत के कर्जों पर ज़्यादा इन्हिसार किया गया, जिसकी वजह से इन कर्जों की मुद्दत जल्द ख़त्म हो जाती है और हुकूमत को इनकी अदायगी के लिए नए कर्ज लेने पड़े, जिसके बायस बढ़ते हुए अफरात ज़र के नतीजे में शरह सूद में इजाफा करना पड़ा। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले पाकिस्तान के मारूफ अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए। उमर शरीफ की खानदानी ज़राए ने अदाकार के जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल की तस्दीक कर दी है। उमर शरीफ को पाकिस्तान से इलाज की गर्ज से 28 सितंबर को एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना किया गया था। ताहम नमूनिया होने और एयर एम्बुलेंस में फनी खराबी के बायस अदाकार का जर्मनी में वक्फा तवील हो गया था। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में।
माहिरीन का कहना है कि वैक्सीनेशन के बाद कोविड-19 की संगीन शिद्दत का खतरा न होने के बराबर होता है, मगर खवातीन के मुकाबले में मर्दों में इसका इम्कान ज्यादा होता है। ये तहकीक स्कॉटलैंड में की गई। स्कॉटलैंड में वैक्सीनेशन के बाद कोविड-19 के खतरे के हवाले से कौमी सतह पर पहली तहकीक की गई। तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि जिस भी वैक्सीनेशन कराने वाले 0.07%, जबकि मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने वाले 0.06% अफराद ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की तशखीस हुई। तहकीक में दरियाफ्त किया गया दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 के दौरान जिस भी वैक्सीनेशन कराने वाले हर 2000 में से एक, जबकि मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने वाले हर 10,000 में से एक अफराद को बीमारी की संगीन शिद्दत का सामना हुआ, मगर खवातीन के मुकाबले में मर्दों में इसका इम्कान ज्यादा होता है। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हकाइक BTV इंफोटेनमेंट में। भारत में एम्बुलेंस अब रिवायती सायरन नहीं बल्कि बांसुरी और तबले पर मुश्तमिल मौसीकी बजाएगी। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एम्बुलेंस से सायरन हटाने और मौसीकी सुनाने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। नई दिल्ली के यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने तस्दीक करते हुए कहा है कि एम्बुलेंस से सायरन नहीं, बांसुरी और तबले की मौसीकी में बदल दिया जाएगा। इस इकदाम से मुताल्लिक ख्याल किया जा रहा है कि कोरोना के दौरान भारत में एम्बुलेंस की आवाजें गूंजने से लोग खौफ का शिकार हो गए हैं। इसको खत्म करने के लिए एम्बुलेंस के सायरन को बांसुरी और तबले की मौसीकी में तब्दील किया जा रहा है ताकि लोग सुने तो घबराएं नहीं। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। अब रिवायती और पुराना तरीक़ेकार नहीं चलेगा। खिलाड़ियों के खेलने के तरीके को बदलने की शदीद ज़रूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने 6 सूबाई टीमों के कोचेस को अगले सीजन में फारिग करने का इशारा दे दिया। रमीज राजा ने कोचेस के तरीक़ेकार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, 6 सूबाई टीमों के कोचेस का अब कौमी टीम के सिलेक्शन में कोई किरदार नहीं होगा। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुमकिना समुद्री तूफान के पेश नज़र 7वां अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बहरे अरब में समुद्री तूफान शाहीन शिद्दत इख्तियार करके शदीद तरीन समुद्री तूफान बन चुका है। तूफान बलोचिस्तान की साहिली पट्टी के करीब से गुजरते हुए ओमान जाएगा। बलोचिस्तान की साहिली पट्टी पर गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।